तो गोरखनाथ मंदिर कब्रिस्तान पे है। कब्रिस्तान की भूमि जब उस पर बुलडोजर चलेगा तो कैसा लगेगा। अंगुली पर पकड़ के राम को ला रहे हैं बाल्या रूप में, जो खुद कहता कि हाँ मैं पठान का बच्चा हूँ। बिन बुलाए नवाज शरीफ के वहां पहुंच गया बिरयानी खाने। जब इनके साथ पुलिसिया बर्बरता हुई थी तो यही रोए थे ना पार्लियामेंट में। हिंदुओं का मान मर्दन किया जा रहा है। आजा बरेली की घटना सुने हैं, शर्मसार करने वाली है। पप्पू यादव के ऊपर FIR, संजय सिंह के ऊपर FIR और जो है अखिलेश यादव के खिलाफ FIR। शंकराचार्य तो अपमानित हो रहे हैं, पिटाई हो रही है। हौवनहरा रामभद्राचार्य भाजपाई स्लीपर सेल बना हुआ है, ये धीरेन्द्र शास्त्रिया बना हुआ है। क्या कहें? देखिए, यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं साधूनां च विनाशाय दुष्कृता। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये रश्मि रथी में कहा गया था। और कोई न कोई परशुराम बनेगा। यहाँ साधु संत जो कथावाचक को माना जा रहा है, हौवनहरा रामभद्राचार्य भाजपाई स्लीपर सेल बना हुआ है, ये धीरेन्द्र शास्त्रिया बना हुआ है। तो आप बताइए, यहाँ शंकराचार्य तो अपमानित हो रहे हैं, पिटाई हो रही है, उनके शिष्यों को घिसरा के प्रयागराज में मारा जा रहा। तो मंदिर तो ये जान लीजिए कि ये मोर घाची PM साहब जो हैं, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, उतना मंदिर तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़वाया था जितना इनकी सरकार में बनारस में टूटा, उज्जैन में टूटा। उसके बाद जो है तमाम जो है उत्पात अयोध्या में मचा। अरे भाई, ईश्वर का वास वहीं होता है जहाँ शांति, प्यार, मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे। आपने तो बनारस का जो है काया पलट करने में वहाँ की संस्कृति और सभ्यता का ही विनाश कर दिया। आप बताइए, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कराने वाली अहिल्याबाई होलकर इंदौर की थी। इस पे सुमित्रा महाजन ताई का भी टिप्पणी आई हुई है। तो देखिए, उमा भारती जी ने बहुत पहले कहा कि ये मोटा भाई जो है ये विकास पुरुष कभी नहीं हो सकता, ये विनाश पुरुष है। आप खुद देख लीजिए, ममता जी। अरे उमा भारती बीजेपी की फायर ब्रांड नेता, वो खुद ऐसे ही कह रही है मोदी के खिलाफ। भाई साहब, उन्हीं कहा पब्लिक डोमेन में है, आप देख लीजिए, उनके बयान हैं। उमा जी के साथ कम छलावा बीजेपी में हुआ है। अरे भगवा की सरकार, वो खुद भगवाधारी हैं। भगवाधारी हैं, लेकिन वो गलत नहीं बोलती हैं, गलत नहीं करती हैं। सुमित्रा महाजन जी लोकसभा स्पीकर रही हैं ना, उनका बयान आप देख लीजिए, 1-2 दिन पहले का, किस तरह से तुम जो है मोदी जी को आप कन्वर्टेड हिंदू बोल रहे हैं। मोदी जी से बड़ा कोई भक्त है? भक्त नहीं है, अंध भक्त हैं। तो भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ। अंगुली पर पकड़ के राम को ला रहे हैं बाल्या रूप में, जो खुद कहता कि हाँ मैं पठान का बच्चा हूँ, जो कहता है कि मेरे वहाँ ईद में सेवैयाँ नहीं बनती थी, खाना दिन भर नहीं बनता था, जो है लोग पहुँचा जाते थे, हम लोग वही खा करके रहते थे। जो कहता था कि जो है हमारी माँ दूसरे घर में बर्तन धोती थी, जो कहता था कि मैं रेलवे स्टेशन बना लाई, वहाँ ट्रेनों में चाय बेचता था। दरअसल ये आसाराम के शिष्य हैं इस देश में। लेकिन ईद के दिन पे मुसलमानों घर में तो गोश्त बनता है। बनता तो वो भी खाते होंगे भाई, उनके वहाँ से आएगा तो बिरयानी भी आज। जो बिन बुलाए नवाज शरीफ के वहाँ पहुँच गया बिरयानी खाने, तो आप जान लीजिए कितना बड़ा कट्टर हिंदू होगा। देखिए, हिंदू मुसलमान बनना गुनाह नहीं है, लेकिन कट्टर होना गुनाह है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर विकास के लिए मंदिरों को कुछ तोड़ा जा रहा है तो बड़ा मंदिर बना देंगे। अच्छा, विकास, मंदिर बनने से विकास होता है? आप मुझे बता दीजिए। अरे भाई, फैक्ट्री लगवाइए, तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दीजिए। बनारस में अगर मंदिर टूट गई तो आपको तकलीफ क्या? अगर सरकार ने तोड़ा, सोच समझ के तोड़ा होगा योगी जी ने। क्या योगी जी तोड़ेंगे? क्या तोड़ा है? जब इनके साथ पुलिसिया बर्बरता हुई थी
तो यही रोए थे ना पार्लियामेंट में। आप मुझे बता दीजिए, तो मेरे कहने का प्राय ये है कि इस तरह की संस्कृति और सभ्यता का विनाश नहीं होना चाहिए। आप आज हम याद करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता संस्कृति, अब वो धरती है जो है वहाँ की क्या बोलते हैं बनारस की, जहाँ कबीर, तुलसी और रामानंद सागर जैसे तमाम लोग विद्वान पैदा हुए। आपने देखा कि कबीरदास जी किसी भी धर्म के आडंबर पर हमला करते थे, आडंबर ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने कहा ना कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाटा हाथ, जो घर फूंको आपनो चलो हमारे साथ। तो कुल मिला के मेरे कहने का प्राय ये है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा, आप पुरानी बातों छोड़िए, ये मोदी और योगी का दौर है, यहाँ हिंदुओं के मान सम्मान की बात हो रही है, हिंदुओं का सम्मान बढ़ रहा है। हिंदुओं का मान मर्दन किया जा रहा है। आज बरेली की घटना सुने हैं, शर्मसार करने वाली है। एक दलित बच्चे का पूरा सर मुड़वा करके, मूंछ कटवा करके, मुख पे कालिक पोत के घुमाया गया। आप बताइए, पुलिस विभाग का एक सब इंस्पेक्टर कानपुर में एक नाबालिग बेटी के साथ रेप करता है, पत्रकार गिरफ्तार हो जाता है, दरोगा जी आज तक पकड़े नहीं जाते। हाय रे उत्तर प्रदेश पुलिस, लोग नमाज अदा घर में अपने कर रहे हैं तो उनको भी उठा करके जेल भेज दिया जा रहा। गजब का खेला हो रहा, तमाम तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। और योगी जी कह रहे थे कि कांग्रेसी एआई से आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो भरम फैला रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं एआई नहीं, ये बेशर्मी से फैलाया गया है। और किसकी बेशर्मी से घटना हुई है, वहाँ के सांसद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू। अच्छा, मोदी योगी की जोड़ी को आप कैसे देख रहे हैं? ये सनातन धर्म के लिए नाश कर रही है, हमारे देश की भाईचारे गंगा जमुनी तहजीब का सत्यानाश कर रही है। सनातन की पहचान उन्हीं ने ही दिलवाई और आप कह रहे नाश कर रही है। सनातन की पहचान उन्होंने दिलवाया, हाँ। वो है क्या भाई, क्या औकात है इनकी? जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने दिलाया, राम और कृष्ण ये सनातनी थे। लेकिन न ये लोग राम है न कृष्ण है न परशुराम। हाँ, परशुराम जी को आना पड़ेगा अब। अरे इस युग के धर्म रक्षक हैं। धर्म रक्षक नहीं है, बेहया समझते हैं, बेहया समझते हैं ना, बेशरम है ये लोग। आप बताइए, कौन बेशरम है, कौन बेशरम? यही लोग हैं जो धर्म के आड़ में आडंबर फैला रहे हैं, ढोंग फैला रहे हैं। नाम लेने में डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है भाई, गिरफ्तार करा लें। पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर, संजय सिंह के ऊपर एफआईआर, और जो है अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर, तमाम तरह के तो करते हैं। अच्छा ये बताइए कि कल सरकार चेंज हो तो गोरखनाथ मंदिर कब्रिस्तान पे है, कब्रिस्तान की भूमि पर जब उस पर बुलडोजर चलेगा तो कैसा लगेगा? तनी मुझे बता दीजिए। बड़ा खुलासा है। मैं मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने चाचा के बदौलत, कृपाल सिंह बिष्ट के बदौलत ये उस सत्ता वहाँ पे मठाधीश बने। ये परिवारवाद नहीं है, ये राजकुमार भाटी सपा के प्रवक्ता ने उन्होंने उजागर किया। तो आपकी सरकार है तो आप एफआईआर करा रहे हो, और उसके बाद जो है भीगी बिल्ली बन जाओगे। दहाड़ रहे, कहा भीगी बिल्ली, दहाड़ तो रहे। दहाड़ रहे हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते कि रो रहे हैं। 56 इंच का सीना है, वो रोएंगे? किसका? मोदी जी का। ए भाई देखिए, या तो तगड़ी महिला का 56 इंच का सीना होता है, या तगड़ा किन्नर हो, या बड़का पहलवान हो। ये तीनों में से बतावे हैं क्या? पद की गरिमा भी नहीं रख रहे आप। मैंने तो ये नहीं डर कहा। नहीं लगता एफआईआर से आपको? एफआईआर क्या है भैया, डबल इंजन जेल का जाएंगे है। ना, जेल ही जाएंगे ना। आज जिस दिन मौत आएगी, ये लोग यमराज नहीं है, अन्न ब्रह्मा है। जो सनातन धर्म गुरु और मुक्तेश्वरानंद का अपमान किया है,
उनके शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ के घिसरा घिसरा के मारा है। आप बताइए इस तरह से तो ये होता है? पुलिस से धक्का मुक्की करेंगे तो क्या करेगी पुलिस? कौन पुलिस धक्का मुक्की करती है? आप उस जगह नहीं जाने दोगे जहां पर जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में कुंभ के मेले में जिम्मेदारी नहीं लोगे? जहरीला पानी पिला करके हिंदुओं को मार डालोगे, नहीं लोगे? भगदड़ करवा दोगे, रेलवे स्टेशन पर मर जाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? पुलवामा, पहलगांव, उरी, पठानकोट और दिल्ली बम ब्लास्ट में जिम्मेदारी नहीं लोगे कि हमारी कमियों की वजह से हुआ? मारा पाकिस्तान में आपने देखा नहीं था क्या? किसने मारा? 4-5 तो जहाज आपकी मार के गिरा दी गई थी। और एक के बाद डोनाल्ड ट्रंप हुआ, देशद्रोह का केस लग जाएगा आप पर। डोनाल्ड ट्रंप एक के बार जो है इनको डांटा, तुरंत सरेंडर कर दिए। विश्व गुरु की बात कर रहे हैं आप? अरे भैया, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अब ये बेचारे एकदम भीगी बिल्ली हैं ट्रंप के आगे। ट्रंप कह रहा है उठ जाओ, बैठ जाओ।